प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द नेक्स्ट हार्मोन इज साइटोकाइनिन। ये बड़ा ही मस्त हार्मोन है यार। देखो ये क्या करता है, सबसे पहले इसकी डिस्कवरी कैसे हुई। सो स्कूग और मिलर इन्होंने क्या किया यार, टोबैको के कुछ सेल्स लिए, टोबैको प्लांट के। ओके, उसके बाद उनको तो पता था कि ऑक्सिन क्या कराता है, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन कराता है। दो चीजें हैं ऑक्सिन के बारे में ध्यान रखना, ऑलरेडी फॉर्म अगर रूट है उसको वो इनिबिट करता है, रूट नहीं फॉर्म हुए तो उस वहां पे रूट बनाना वो शुरू करता है। दोनों इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, सही बात है। ऑलरेडी फॉर्म रूट को इनिबिट करता है, अदरवाइज इट प्रमोट्स द एडवेंटिशियस रूट फॉर्मेशन। ओके राइट, तो यहाँ पे इनको पता था यार ऑक्सिन तो यार यहाँ पे इसके रूट की ग्रोथ तो होनी चाहिए। उन्होंने ऑक्सिन डाला, देखा कि अरे यहाँ पे तो हो नहीं रहा है यार चीज, इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनो, नीट 2019 में इसके ऊपर एमसीक्यू आया था। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट लिया वेस्कुलर टिश्यू का। वेस्कुलर टिश्यू कौन से प्लांट में, जाइलम फ्लोएम, उसका एक्सट्रैक्ट लिया। यहाँ पे ईस्ट का एक्सट्रैक्ट लिया, कोकोनट मिल्क यहाँ पे डाला। यहाँ पे डालने के बाद उनको पता चला कि अरे हाँ अब तो इसकी ग्रोथ हो रही है। ये जो सेल्स लिए मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिए है उन्होंने, ये प्लांट ने लैब में, सही बात है। ओके, बाद में उनको पता चला कि यार ये तो काइनेटिन है, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक कोई तो केमिकल है जो कि केमिकल बिल्कुल काइनेटिन के जैसा काम कर रहा है। मतलब क्या, मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि साइटोकाइनिन जो सबसे पहले आइसोलेट किया गया, वो आइसोलेट किया गया हमने हेरिंग फिश। ये जो हेरिंग फिश है इसके स्पर्म के डीएनए से काइनेटिन को डिराइव किया गया, जो कि बिल्कुल सिमिलर इफेक्ट इसके साथ शो कर रहा था। इसके यहां पे केमिकल तो था लेकिन उसको साइंटिस्ट आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे। ओके, सो व्हाट इज काइनेटिन? काइनेटिन इज अ साइटोकाइनिन जो कि भाई यहां पे ग्रोथ करा देता है, टिश्यू कल्चर में ग्रोथ करा देता है, जहां पे जिसको सबसे पहले आइसोलेट किया गया हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से। बाद में कुछ सालों बाद इसको जियाटिन भी हमने नाम दिया, किसको, जो कि नेचुरल ओरिजिन था। मतलब जियामेज से एक और साइटोकाइनिन आइसोलेट किया गया जिसका नाम हमने दिया जियाटिन। ओके, तो ये साइटोकाइनिन है जो आपको पता होने चाहिए। तो साइटोकाइनिन आपको पूछा कि एनिमल ओरिजिन वाला साइटोकाइनिन बताओ, तो आप कहोगे वो तो काइनेटिन है। ओके, काइनेटिन मतलब स्पर्म के वो मोटिलिटी में हेल्प करता है, केमिकल है यार जो कि बिल्कुल साइटोकाइनिन को मिमिक कर रहा है, वो रहा काइनेटिन। दूसरा, जियामेज से आपने साइटोकाइनिन डिराइव किया, मतलब नेचुरली ऑकरिंग है, तो नेचुरली ऑकरिंग साइटोकाइनिन जियाटिन। ओके, साइट ऑफ सिंथेसिस कहां पे होता है? जहां जहां रैपिड सेल डिवीजन होता है प्लांट में, राइट, जैसे कि रूट अपेक्स हो गए, जैसे कि शूट अपेक्स हो गया, वहां पे यंग फ्रूट जहां पे सेल रैपिडली डिवाइड हो रहे हैं, वहां पे साइटोकाइनिन का सिंथेसिस होता है। साइटोकाइनिन सेल के डिवीजन में आपकी हेल्प करता है। बहुत सही बात। ओके राइट, अब देखो यहां पे अगर मैंने, मतलब यहां पे जब मैं टिश्यू कल्चर करूंगा तो सिर्फ मुझे यहां पे मेरा काम ऑक्सिन या सिर्फ साइटोकाइनिन से नहीं होगा, मुझे ऑक्सिन साइटोकाइनिन दोनों चाहिए। तो मैंने ऑक्सिन और साइटोकाइनिन यहां पे डाला, फिर ऑक्सिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया। व्हेन ऑक्सिन इज मोर देन द साइटोकाइनिन, तो यहां पे एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है। फिर जब हम यहां पे साइटोकाइनिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तब यहां पे इस तरीके से ग्रोथ होती है, शूट फॉर्मेशन होना यहां पे शुरू हो जाता है। बहुत बहुत सही बात। ओके, सो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन ये दोनों होना जरूरी है। आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है कि बताओ ऑक्सिन इज मोर देन साइटोकाइनिन, तो क्या होगा टिश्यू कल्चर में? रूट का फॉर्मेशन होगा। वे साइटोकाइनिन इज मोर देन ऑक्सिन, तो शूट का फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब ऑक्सिन और साइटोकाइनिन दोनों आपके पास आपके लिए जरूरी है अगर आप टिश्यू कल्चर कराना चाहते हो। तो क्या करता है साइटोकाइनिन प्लांट में? साइटोकाइनिन ओवरकम्स द अपाइकल डोमिनेंस। व्हाट इज अपाइकल डोमिनेंस? हमने बात की अपाइकल डोमिनेंस की ऑक्सिन में। हमने क्या बात की यार, ये रहा प्लांट का ये जो टिप है, ये रहा टिप, यहां पे ऑक्सिन का सिंथेसिस होता है और उसके बाद ऑक्सिन को नीचे भेज दिया जाता है। ऑक्सिन क्या करता है, ये जो प्लांट है इसकी जो लैटरल ब्रांचेस है, ये जो लैटरल ब्रांच है इसको बनने नहीं देता। ओके, बिल्कुल सही बात है, इसको बनने नहीं देता, अपाइकल डोमिनेंस शो करता है। इसलिए तो हेज मेकिंग में हम अपाइकल बर्ड को कट कर लेते हैं ताकि लैटरल ब्रांचेस बने और एक तरीके से वॉल कट कंपाउंड हमारा बन जाए। सही बात है। अब ये अगर आपको यहाँ पे कट नहीं करना है तो आप इसके ऊपर साइटोकाइनिन का यूज कर सकते हो, जो कि अपाइकल डोमिनेंस को ओवरकम करा देता है। मतलब ऑक्सिन के अपोजिट में ये काम कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये दिस इज एंटागोनिस्ट ऑफ
दिस इज एंटागोनिस्ट ऑफ ऑक्सीन। ओके, सही बात है, दिस इज एंटागोनिस्ट ऑफ ऑक्सीन। लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, एंटागोनिस्ट के बारे में हम बायोमॉलिक्यूल्स में भी पढ़ेंगे। वहां पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे पता है? एक एंजाइम रहता है, यहाँ पे एक कोई केमिकल आता है और यहाँ पे दूसरा कोई केमिकल आता है। ये आता है तो एंजाइम काम करता है, ये आता है तो एंजाइम नहीं काम करता है, तब भी हम इसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एंटागोनिस्ट का मीनिंग अलग है। यहाँ पे एंटागोनिस्ट का मतलब हम बात करें इफेक्ट अलग अलग है। ओके, दोनों के काम करने का तरीका बहुत अलग अलग है, लेकिन इफेक्ट जो मिल रहा है हमको, आउटपुट जो मिला दिखाई दे रहा है, इसका अलग है, इसका अलग है। सो इट इज द एंटागोनिस्ट ऑफ ऑक्सीजन। सही बात है। यस, एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन कराता है, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन कराता है ऑक्सीजन, एडवेंटिशियस शूट का फॉर्मेशन कराता है साइटोकाइनिन, क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन में आपकी हेल्प करता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने बात की थी फोटोसिंथेसिस में भी क्लोरोप्लास्ट का फॉर्मेशन है, करा देता है। सही बात है। ओके, उसके बाद देखो क्या करता है, फेयर एंड लवली जैसे काम करेगा। कैसे काम करेगा देखो, ये क्या करता है, यहाँ पे आपने लीफ लिया, लीफ के ऊपर आपने क्या किया, इस तरीके से साइटोकाइनिन डाला, तो ये जो लीफ है ये यंग रहेगा। बहुत सही बात। ओके, राइट। सो इट डिलेज द लीफ सेनेसेंस, जो लीफ का सेनेसेंस मतलब उसको ओल्ड नहीं होने देता है ना, ओल्ड एज रिलेटेड जो चेंजेस आते हैं लीफ में वो नहीं आने देता है। इसे रिचमंड लैंग इफेक्ट कहते हैं, जो कि एस में एमसीक्यू पूछा गया था। बाय न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन, ये जो ओल्ड लीफ से हमने बात की थी मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन में, ओल्ड लीफ से मिनरल्स को हटाया जाता है। ओके, तो ये हटने नहीं देगा, ओल्ड लीफ को जिंदा रहने देगा। ओके, सही बात है। सो ये देखो, अगर आपके पास इस तरीके से प्लांट्स है, तो आपने यहाँ पे जब आप ऑक्सीजन लगा देते हो तो ये जो है, मतलब जब आप यहाँ पे ऑक्सीजन का इफेक्ट हटा देते हो तो यहाँ पे लैटरल ब्रांचें आ जाती है, इस तरीके से बन जाता है। सही बात है। तो यहाँ पे अपाइकल डोमिनेंस को आपने हटा दिया, इस तरीके का स्ट्रक्चर बन गया। तो अपाइकल डोमिनेंस को हटाने के लिए आप साइटोकाइनिन का यूज यहाँ पे कर सकते हो। एक तो अपाइकल बड को कट करो, नहीं तो साइटोकाइनिन अप्लाई कर दो। चलो देखते हैं एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कहती है। एनसीईआरटी ने कहा है इट इज डिस्कवर्ड एज काइनेटिन। बिल्कुल सही बात है। अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एडेनाइन, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। इट वाज डिस्कवर्ड एज अ काइनेटिन, साइटोकाइनिन। काइनेटिन कहां से डिराइव किया गया? हेरिंग स्पर्म के डीएनए से। ओके, फिश है वो। Carnitin does not occur naturally in plant. Okay, search for natural substances with cytokinin-like activities lead to the isolation of zeatin from the corn kernel और कोकोनट मिल्क। सही बात है। मतलब जो उन्होंने कोकोनट मिल्क यूज किया था स्कूग और मिलर ने, उस कोकोनट मिल्क में साइटोकाइनिन था, साइटोकाइनिन लाइक सब्सटेंस था। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेटर ऑन हमने नेचुरली ऑकरिंग जेटिन को आइसोलेट किया, जो कि बिल्कुल साइटोकाइनिन के सिमिलर है। सही बात है। इट इज सिंथेसाइज इन द रीजन वेयर रैपिड सेल डिवीजन ऑकर। यंग फ्रूट में भी ये सिंथेसाइज होता है। लेटरल शूट ग्रोथ कराता है, ऑक्सीजन का अपोजिट काम कर। दे प्रमोट द न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन। ओके, कमिंग अप नेक्स्ट दोस्तों इथिलीन के बारे में बात करेंगे एब्सिसिक एसिड के बारे में। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।